तो राधे राधे। तो आज जो हम लोग आए हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का रिव्यू लेने के लिए आए हैं बच्चों से। बच्चे अभी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे। ये जो सेंटर है वो सेक्टर 80 नोएडा में मौजूद है और हम लोग एसएससी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारा का सारा रिव्यू लेंगे और पूछेंगे बच्चों से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम और लेवल किस तरीके का था। बस अच्छा डिफिकल्टी लेवल आप बताइए, कैसी डिफिकल्टी मॉडरेट था, मतलब इजी सेंटर टू में आपको कोई मॉडरेट था। डिफिकल्टी देखने को नहीं, अच्छा रहा था। तो जनरल अवेयरनेस कैसा आया था? वो थोड़ा डिफिकल्ट था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को हाँ, मिले? स्टेटमेंट अच्छा, और बेस्ड आपने था। मॉक टेस्ट प्रिपरेशन कहीं से की थी? हाँ। एडुकेटिव बेस्ड मॉक टेस्ट आपको कहीं देखने को मिले थे? हाँ, थोड़ा थोड़ा था उसमें, एडिक्यूटी जैसा पैटर्न था। पैटर्न था, हाँ। मतलब टीसीएस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या फिर एडुकेटिव पैटर्न? दोनों है, बट टीसीएस का थोड़ा ज्यादा उसमें क्वांट और रीजनिंग में डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करें नहीं, इजी था। इजी था। और इंग्लिश सेक्शन इंग्लिश थोड़ा लेंदी था, कॉम्प्रिहेंशन लेंदी था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने आई थिंक इंग्लिश में 23 करे हैं attempt। जनरल अवेयरनेस वो मैंने शायद 10 या 12 समथिंग करे हैं, एग्जैक्ट याद ऑल इन ऑल अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट था। एग्जाम ठीक हुआ फिर ठीक हुआ। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो कैसा रहा डिफिकल्टी लेवल? कंपैरेटिवली आसान था। कंपैरेटिवली आसान था रिलेटेड टू? जो टीसीएस जो लेता था ना हाँ, के लेवल या नीचे ही कह सकते हैं, नीचे ही कह सकते हैं। आपने एडुकेटिव बेस्ड मॉक टेस्ट कहीं से लगाए थे? करे थे, कहाँ से करे थे? टेक्स्ट बुक से लगाए थे। मतलब डिफिकल्टी जो सोचा था उस वैसा नहीं है, आसान है। जैसे सिलेक्शन पोस्ट में डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था, उसका हो जाएगा। जो पढ़ के आएगा उसका हो जाएगा। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग और तुम्हारा ये मैथ्स आसान थी, इंग्लिश उससे डिफिकल्ट, और जो जीएस है वो सबसे डिफिकल्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको जीएस में? हाँ, अच्छा, लगभग मैचिंग था? 10 लगभग 10 क्वेश्चन थे? मैचिंग के एक दो थे मैचिंग के। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की तो वो Very good. ठीक था। आपका एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम वो शायद कट ऑफ तो हो जाएगी। इजी था। हाँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन की बात करना चाहूंगा आपसे। तो रीजनिंग में बिल्कुल इजी थी, बेसिक जैसे सीएचएसएल में नहीं आती हाँ, है, हाँ। बिल्कुल वैसे। अच्छा, इंग्लिश भी मीडियम थी, मैथ्स भी मतलब नॉर्मली पेपर था। जनरल अवेयरनेस कैसा? हाँ, जर्नल भी ठीक था। ठीक था। आपने एडुकेटिव बेस्ड मॉक टेस्ट कहीं से लगाए थे क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से लगाए थे, तो एक्यूरेसी लेवल कैसा था? बिल्कुल एक्यूरेट था, बस Accurate था। 20-20 का ही फर्क था। अच्छा, हाँ, और कुछ आप बोलना चाहे? और कुछ नहीं, बस ये हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्क्स, अबाउट द मार्क्स? अराउंड 155। अराउंड 155। ओके, सो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा वैसे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कैसा हुआ आपका? बढ़िया होगा। डिफिकल्टी लेवल आपको सेंटर पे कोई face करने- मॉडरेट था। नहीं, मतलब सेंटर पे आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने को मिली? पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, थोड़ा बहुत मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन थे अच्छे। जैसे जनरल अवेयरनेस में कल के दिन बड़ा डिफिकल्ट बता रहे थे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं था। और रीजनिंग और रीजनिंग अच्छी थी, मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, 10-12 क्वेश्चन इजी थे, बहुत इजी। 10-12 क्वेश्चन इजी, और रीजनिंग के भी लगभग। हाँ, रीजनिंग के लगभग अच्छे क्वेश्चन थे। और इंग्लिश सेक्शन में आपको कोई डिफिकल्टी? इंग्लिश में जो पैसेज था वो थोड़ा हार्ड था। इंग्लिश में पैसे जाता। और जैसे जनरल अवेयरनेस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले थे आपको? जनरल अवेयरनेस में नहीं है सर। नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब टीसीएस बेस्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है। पीवाईपी से हेल्प आपको हेल्प मिली? मॉक टेस्ट वगैरह आपने लगाए थे? मॉक टेस्ट दिया था, मतलब जो एडुकेटिव बेस्ड थे उससे अलग थे क्वेश्चन, मतलब एडुकेटिव बेस से अलग थे। कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया था। सेंटर पे आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने को मिली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, सेंटर एक्चुअली अच्छे थे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था अच्छा, बस, और पेपर का लेवल भी बढ़िया ही था। पेपर का लेवल इजी था। क्वांट इजी थी, रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन भी डाले हुए थे। अच्छा, रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन डाले हुए थे। कम से कम 3 क्वेश्चन थे मैथ्स के, और नॉन वर्बल थी ही नहीं। नॉन वर्बल नहीं थी। हाँ। और जनरल अवेयरनेस की बात जीएस करें, अच्छी आई थी। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे? और काफी सारे थे। मॉक टेस्ट आपने लगाए थे? हाँ, मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे। और लगभग इंग्लिश अच्छी थी। जैसे एडुकेटिव बेस्ड मॉक टेस्ट आपको कहीं देखने को मिले थे? जो टेक्स्ट बुक पे जो पीवाईक्यू थे वही लगाए थे। अच्छा अच्छा, तो वो उनसे क्वेश्चन रिलेट कर रहे थे? थोड़े थोड़े किसी सब्जेक्ट में, जैसे क्वांट में कर रहे थे, और इंग्लिश में थोड़े से कर रहे थे। अच्छा, रीजनिंग में भी कह सकते हो एनालॉजी वाले कर रहे थे, पर मैंने बताया ना मैथ्स के क्वेश्चन दे के नॉन वर्बल थी नहीं, तो जनरल अवेयरनेस का लेवल कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। हाउ वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम? It was easy. It was quite easy. I was not prepared that size. So it was your first attempt? So if we talk about the different sections of the exam, what was the level of general awareness? Reasoning was very easy. Reasoning was easy. And what about quant? Quants was like very moderate. And what about general awareness and English? I didn't study You didn't? general awareness, so Okay. it was very difficult for It me. was very difficult. तो जो सिलेक्शन पोस्ट की क्वालिटी थी हाँ, उससे फार बेटर था। Far better था। आई थिंक Stenographer से भी related हाँ हाँ, to- उससे related to पेपर का लेवल भी सही था। अच्छा, कुछ पेपर मॉडरेट लेवल के थे, कुछ इजी थे, बट पेपर इज गुड। क्वांट और रीजनिंग जैसे क्वांट इजी थोड़े सॉल्व
मतलब टाइम टेकिंग Time थी, taking कुछ था। कुछ टाइम टेकिंग थी, बाकी सब नॉर्मल थे। जनरल अवेयरनेस का लेवल क्या था? जनरल अवेयरनेस बढ़िया थी, बढ़िया थी। करंट स्टेटमेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे? सारे कुछ। अच्छा अच्छा। और आपने एडिक्विटी बेस्ड मॉक टेस्ट आपको कहीं देखने को मिले थे? मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करते थे? हाँ, मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, उसका भी कुछ फायदा मिला है, मिला बट पिछला जो सिलेक्शन पोस्ट से तो फार बेटर था। टेक्निकल ग्लिच कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं। और जैसे सिलेक्शन पोस्ट में हाँ। दिक्कतें देखने को मिल रही थी वो इसमें नहीं नहीं, फिलहाल तो मुझे तो नहीं मिली है, फिर बाकी बच्चों में भी मिले, लेकिन बट मुझे और मेरे सेंटर पे तो जितने लोग आसपास से 200-300 लोग थे, वहाँ पे तो नहीं मिला। वहाँ पे सही था। ये अच्छा था, इजी था, इजी था। हाँ। मैं डिफरेंट सेक्शन की आपसे बात करूंगा तो जीएस थोड़ा मुझे हार्ड लगा। हार्ड लगा। हाँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें? नहीं, इतने नहीं थे, दो तीन थे बस। अच्छा। और रीजनिंग और क्वांट कैसा था? इजी था। आपने एडिक्विटी बेस्ड मॉक टेस्ट कहीं आपने देखे थे? हाँ जी, टेक्स्ट बुक पे टेक्स्ट बुक पे देखे थे। अच्छा। और अगर मैं बात करूं एडिक्विटी बेस्ड मॉक टेस्ट की और इस एग्जाम की, तो उसमें आपको हाँ कंपैरिजन जी, अगर करें उससे तो इजी था, काफी उससे इजी easy- था। easy था। टेक्स्ट बुक पैटर्न मतलब जो पुराना टीसीएस पैटर्न था उसी पे फॉलो था अच्छा। सारा। और सेंटर पे आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी? नहीं, अच्छा था। कैसा हुआ आपका एग्जाम? I don't know. It just went. It was ended. Like, इट वाज 1 आवर एग्जाम ना? yeah, it was 1 hour exam. I didn't get to know how 1 hour went so fast. I didn't know. Okay. It was very fast. Like, If we talk about the difficulty level of different sections, I didn't even like. I'm not. it was your first attempt. Yeah. Okay, no I didn't even know how the pattern was. But the center was good, na? Yeah, the center was good. The Okay. center was good. सेक्शन की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस कैसा था? General awareness तो ठीक था. Reasoning ज़्यादा easy थी. रीजनिंग इजी थी। और क्वांट और इंग्लिश की अगर बात करें? English भी आसान थी और reasoning भी easy थी. अच्छा। तो सीजीएल का जो पुराना पैटर्न था और अभी का जो पैटर्न है उसमें कोई डिफरेंस नजर आया मुझे आपको? तो ये ज़्यादा आसान लगा. ये ज्यादा आसान ये लगा। ज्यादा आसान। अच्छा। सेंटर पे आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने को मिली? बहुत सही। तो जनरल अवेयरनेस कैसा था? उसका लेवल क्या था? मॉडरेट मॉडरेट लेवल था। अच्छा। और रीजनिंग का लेवल कैसा था? बहुत सही था। बहुत इजी थी। अच्छा। लगभग कितने अटेम्प्ट किए होंगे आपने रीजनिंग में? रीजनिंग में तो सारे अंतर होंगे। सारे अटेम्प्ट। क्वांट का लेवल कैसा था? पॉइंट का सही था। इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट। इंग्लिश डिफिकल्ट थी। हाँ। कुछ नया पैटर्न आपको देखने को मिला? जो ओल्ड पैटर्न था वैसा ही था या फिर कुछ नया पैटर्न भी आपको देखने को मिला? एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है अपना, वो अनलॉक करके आओ। सेंटर वालों ने लिखित में कहीं नहीं दिया है, इतना एडमिट कार्ड पर लिखा है, लेकिन अगर आपका बायोमेट्रिक लॉक है तो एंट्री नहीं दे रहे, बाईपास करवा के दे रहे हैं, उससे डिले हो रहा है। कैसा रहा आपका एग्जाम? भाई बढ़िया। बढ़िया रहा। सेंटर में आपको कोई दिक्कत देखने को मिली माउस रिलेटेड या पेन रिलेटेड या फिर? ऐसी तो कोई नहीं ली। तो जी जनरल अवेयरनेस का लेवल कैसा था? लेवल ठीक था, अच्छा था लेवल। अच्छा था। और रीजनिंग और क्वांट का? रीजनिंग फॉन्ट तो मैंने छोड़ दी भाई। अच्छा, छोड़ दी। और इंग्लिश? इंग्लिश में 2-4 क्वेश्चन करती है। बढ़िया पेपर था मेरे हिसाब से। बढ़िया पेपर। कैसा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अच्छा। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा है, डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, कैसा था डिफिकल्टी लेवल? मतलब सही था, ज्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते, लेंथी था, अच्छा ठीक है। तो टाइम के हिसाब से लेंथी था। रीजनिंग और क्वांट कैसा था? रीजनिंग भी ठीक था। और अगर मैं बात करूं एडिक्विटी बेस्ड मॉक टेस्ट आपने कहीं से लगाए थे? हिंदी लगाए थे, उस हिसाब से ये अटेम्प्ट हुए। आपने किस प्लेटफॉर्म से एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट लगाए? मैंने टेस्ट बुक्स जो है पे उस पे ही लगाए थे, उस बेस पे ही। एक्यूरेसी कैसी देखने को मिली थी मॉक टेस्ट की और रियल एग्जाम की? हाँ, ये तो फिर अभी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पेपर तो आसान था, मैथ्स आसान थी और रीजनिंग के नए नए क्वेश्चन आ रखे थे पहले से, और वैसे पेपर आसान था। मैथ्स का मतलब काफी आसान था, मुझे लग रहा है मैथ्स से टफ आएगी जिस हिसाब से कह रहे थे, और मॉक वॉक में आ रहे थे प्रीवियस ईयर्स के, मतलब मैं जितनी आसान थी उस हिसाब से। टीसीएस लेवल और एडिक्विटी लेवल में कितना डिफरेंस आपको देखते? इंग्लिश काफी अलग हो गई। इंग्लिश मतलब जैसे पहली थी उसका वो नहीं रहा लेवल, अब अलग हो चुकी है। मतलब इंग्लिश मतलब जैसे पहले कॉम्प्रिहेंशन जो थे वो बहुत अलग हो चुके हैं। पहले अलग कॉम्प्रिहेंशन आते थे, और एक भी मतलब फिल करने वाले आते थे, एक भी फिल करने वाला क्वेश्चन नहीं आया हमारे उसमें तो। और जनरल अवेयरनेस सही आई थी, स्टेटमेंट बेस्ड थी। स्टेटमेंट बेस्ड का वो है कि टाइम लगता है थोड़ा पढ़ने में। हाँ, वो तो और कोई बात नहीं है उसका। अच्छा। और आपने एडिक्विटी बेस्ड मॉक टेस्ट कहीं से लगाए थे? हाँ, टेक्स्ट बुक से लगाए थे। उससे तो मतलब जितनी मॉक टेस्ट ने कर रखी थी इतनी हार्ड थी नहीं। अच्छा। उस हिसाब से आसान थी। हाँ। और जनरल अवेयरनेस मतलब एक्यूरेसी कितनी देखने को मिली आपको? एक्यूरेसी मतलब मेरी आउट ऑफ क्वेश्चन मैंने कितने अटेम्प्ट करे, मेरे हिसाब से मैंने शायद 85-90 के आस करे होंगे। 85। जनरल अवेयरनेस में ही छूटे हैं क्वेश्चन, जो छूटे हैं, वरना तो वैसे तो नहीं छूटे। और आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए? तैयारी करो, अच्छे से करो, वरना मत करो। मैं यही कहूंगा कि वरना बेकार है, बहुत समय जाता है वरना, क्योंकि ऐसा लगता है हो जाएगा और कुछ होता नहीं है फिर, और बेकार लगता है। मेरा एक दोस्त है वो बहुत समय से कर रहा है उसका वो ध्यान देता नहीं है, इसलिए भाई उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेरे को लगता है कि उसका समय बर्बाद हो गया और
कुछ हुआ भी नहीं। हाँ, बढ़िया था पेपर तो, लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मतलब मॉडरेट था ऐसा, तो कुछ हार्ड नहीं था। अच्छा, लेकिन डिफरेंट हाँ। मतलब जो जीके थी, करंट अफेयर और स्टैटिक ज्यादा थी। अच्छा। वैसे बाकी सब अच्छा था। हाँ। रीजनिंग अच्छी थी। और क्वांट का लेवल कैसा था? क्या क्वांट का लेवल कैसा था? ना, अच्छा था, वो भी मॉडरेट था। हेलो मैम, कैसा हुआ आपका एग्जाम? Mid. गुड। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एसएससी सीजीएल का? मतलब कि ठीक था, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आपने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे ना कहीं से? हाँ लगाया, कहाँ से लगाए थे? टेक्स्ट बुक से लगाया था। कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। अच्छा, तो आपको जैसे वहाँ मॉक टेस्ट लगाए थे और यहाँ पे जो रियल एग्जाम था उसमें कितना डिफरेंस या फिर कितना एक्यूरेसी देखने को मिली? एक्यूरेसी तो लगभग मतलब ठीक ही था, बट ये है कि ना कि रियल जब एग्जाम में बैठते हैं थोड़ा सा अलग प्रेशर अलग होता है। बढ़िया था एकदम। बढ़िया था। लेवल कैसा था? लेवल तो मतलब नॉर्मल ही था, इतना हार्ड नहीं था। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं? हाँ एकदम। जनरल अवेयरनेस कैसा था? जनरल मतलब इतना इजी तो नहीं था, हार्ड ही था। हार्ड था? हाँ। अच्छा, और रीजनिंग और क्वांट कैसा था? रीजनिंग एकदम इजी था। इजी बिल्कुल। था। हाँ। और क्वांट? क्वांटिटी टर्म मतलब जिनने पढ़ा है उनके लिए तो आसानी है, वरना जिनने नहीं पढ़ा उनके लिए तो मुश्किल ही होगा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आपने एडिक्यूटी बेस्ड मॉक टेस्ट कहीं से लगाए थे क्या? मॉक टेस्ट लगाए थे। कहाँ से लगाए थे? साइट से, और बाकी ऑफलाइन भी दिए थे। तो आप जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे थे, तो मॉक टेस्ट में और रियल एग्जाम में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला? मॉक टेस्ट में रियल में मतलब जो ऑफलाइन होते हैं वो तो आसान होते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन होते हैं वो जरा मुश्किल होते हैं। सबसे एक्यूरेट पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिला? एक्यूरेट पैटर्न क्या कहते हैं, ऑनलाइन ही मिलता है एक्यूरेट पैटर्न तो। ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पे आप देखे? टेस्ट बुक। अच्छा, टेक्स्ट बुक पे लगाए थे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ सेंटर पे आपको कोई डिफिकल्टी फेस करने को मिली जैसे सिलेक्शन पोस्ट में मिली थी? नहीं इतनी डिफिकल्ट नॉर्मल था, सेंटर सही था? एकदम सही था। बहुत बढ़िया था सर। अच्छा, लेवल किस तरीके का था? सर मैथ का और रीजनिंग का मॉडरेट था, अच्छा, और इंग्लिश थोड़ा सा हाई लेवल थी। और जनरल अवेयरनेस? जनरल मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट से टफ। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले? करंट अफेयर के 2022 से क्वेश्चन थे सर, और अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं था सर। अच्छा, और पूछे गए थे करंट के, वो 2022 से पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो कैसी थी? सर मल्टीपल वाला नहीं था। मल्टीपल वाला नहीं था। मैचिंग वाला था सर। हाँ। 2-3 अच्छा, और इंग्लिश कैसा था? और इंग्लिश मॉडरेट से टफ तक ले जाओ सर। अच्छा, और एडुकेटिव बेस्ड टेस्ट जो मॉक टेस्ट है आपने किस किस प्लेटफॉर्म से लगाए? मैंने सर टेक्स्ट बुक से भी लगाए। तो आप पैटर्न मैच कर रहा हाँ, था? पैटर्न मैच कर रहा है। अच्छा, बल्कि ये इजी था। इजी था? हाँ। अच्छा, वहाँ पे क्या है, मैंने जब टेक्स्ट बुक पे अभी मैंने कल किया था,